राम राम दोस्तों, मैं सिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हरे राम में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ गीता का अध्याय 18, जिसका शीर्षक है मोक्ष संन्यास योग। दोस्तों, इस अध्याय में पहले तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के सवालों के जवाब देंगे। उसके बाद हम सभी को गीता का लाभ बताएंगे। तो चलिए इसी के साथ श्री कृष्ण भगवान का नाम लेते हुए शुरू करते हैं गीता का अध्याय 18। बोलिए मेरे साथ, जय श्री कृष्णा। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को अलग अलग जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोले, कई विद्वान तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं और कई एक विद्वान समस्त कर्मों के फलों को त्याग कहते हैं। कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए और कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के बारे में मेरा निश्चय सुन, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद में 3 तरह का कहा गया है। यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप कर्मों को तथा दूसरे भी कर्मों की आसक्ति और फलों की इच्छा का त्याग करना चाहिए। यह मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। नियत कर्म का त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए उसको मोहपूर्वक त्याग करना तामस कहा गया है। जो कुछ कर्म है वे दुख रूप ही हैं, ऐसा मानकर कोई शारीरिक परिश्रम के भय से उसका त्याग कर दे तो वह राजस त्याग करने के बाद भी त्याग के फल को नहीं पाता। हे अर्जुन, केवल कर्तव्य मात्र है, ऐसा भाव रखकर जो नियत कर्म आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके किया जाता है वही सात्विक त्याग माना गया है। जो अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म से आसक्त नहीं होता, वह सत्व गुण युक्त, त्यागी, बुद्धिमान, संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा सब कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य को कर्मों का इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित ऐसे 3 तरह का फल मरने के बाद भी होता है, लेकिन कर्म फल का त्याग करने वालों को किसी भी काल में नहीं होता। हे महाबाहो, कर्मों का अंत करने वाले सांख्य शास्त्र में समस्त कर्मों की सिद्धि के लिए ये 5 कारण बताए गए हैं। इनको तू मुझसे सुन। इसमें कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान तथा कर्ता और अनेक तरह के कारण, सब अनेक तरह की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां कारण दैव है, यानी संस्कार है। मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित अथवा शास्त्र विरुद्ध जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण होते हैं। लेकिन ऐसे 5 हेतुओं के होने पर भी जो मनुष्य उस विषय में केवल आत्मा को करता देखता है वह दुष्ट बुद्धि वाला यथार्थ नहीं देखता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। जिस मनुष्य में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि सांसारिक कर्मों और पदार्थों में लिप्त नहीं होती, वह युद्ध में इन सभी प्राणियों को मारकर भी न मारता है और न बंधता है। ज्ञाता, ज्ञान
और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है तथा कारण कर्म कर्ता, इन तीनों से संग्रह होता है। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्रों में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन तरह के ही कहे जाते हैं, उनको भी तुम अच्छी तरह से सुनो। जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य समस्त विभक्त प्राणियों में विभाग रहित उस एक अविनाशी भाव को देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो। लेकिन जो ज्ञान यानी जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य सब प्राणियों में अलग अलग रूप से अनेक भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तुम राजस समझो। लेकिन जो ज्ञान यानी जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कार्य रूप शरीर में ही सभी तरह से आसक्त रहता है तथा जो बिना युक्ति वाला वास्तविक ज्ञान से हीन और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से निर्धारित किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल की इच्छा के बिना मनुष्यों द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कर्म कहा जाता है। लेकिन जो कर्म अत्यंत परिश्रम से किया जाता है तथा भोगों की इच्छा से अथवा अहंकार से किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान पूर्वक किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। जो कर्ता राग रहित, कर्तव्य के अहंकार रहित, धैर्य और उत्साह युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है, वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता रागी, कर्म फल की इच्छा रखने वाला, लोभी, हिंसात्मक स्वभाव वाला, अशुद्ध और हर्ष शोक से युक्त है, वह राजस कहा गया है। जो कर्ता असावधान, अशिक्षित, घमंडी, धूर्त, जिद्दी, उपकारी का अपकार करने वाला, आलसी, विषादी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा जाता है। हे धनंजय, अब तू गुणों के अनुसार बुद्धि और घृति के भी तीन प्रकार के भेद अलग अलग रूप से सुन, जो कि मेरे द्वारा पूरी तरह से कहे जा रही हैं। हे प्रथानंदन, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निर्वृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को अच्छी तरह से नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। हे प्रथानंदन, तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मान लेती है और सभी वस्तुओं को विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, समता से युक्त जिस अव्याभिचारिणी घृति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। हे प्रथानंदन अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा धर्म, काम और अर्थ को अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता है, वह धृति राजसी है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा निंदा, भय, चिंता, दुख और घमंड को नहीं छोड़ता यानी धारण किए रहता है, वह धृति तामसी है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब तू तीन तरह के सुखों को भी मुझसे सुन। अभ्यास में जिसमें रमण होता है, जिसमें दुखों का अंत हो जाता है, ऐसा वह परमात्मा विषयक बुद्धि को प्रसन्नता से उत्पन्न होने वाला जो सुख सांसारिक आसक्ति के कारण आरंभ में विष की तरह और परिणाम में अमृत की तरह होता है, वह सुख सात्विक कहा गया है। जो सुख विषयों और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह शुरुआत में अमृत की तरह पर परिणाम में विष की तरह लगता है, इसलिए वह सुख
राजस कहा गया है। निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख शुरुआत में और परिणाम में भी अपने को मोहित करने वाला होता है, वह सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इसके अलावा और कहीं भी वह ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से रहित हो। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से पैदा हुए गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। मन का विग्रह करना, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, धर्म पालन के कष्ट सहना, बाहर अंदर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, शरीर, मन आदि में सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना और परमात्मा, वेद आदि में आसक्ति भाव रखना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता तथा युद्ध में से न भागना, दान करना, शासन करने का भाव, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती करना, गायों की रक्षा करना, व्यापार करना, ये सब के सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा चारों वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में प्रीति पूर्वक लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस तरह से सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू मुझसे सुन। जिस परमात्मा से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है, जिसमें यह सारा संसार व्याप्त है, उस परमात्मा को अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए दूसरे धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए सब धर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। हे कुंती नंदन, दोष युक्त होने पर भी सरल कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सारे कर्म धुएं से अग्नि की तरह किसी न किसी दोष से युक्त हैं। जिस मनुष्य की बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, जिसने शरीर पर नियंत्रण कर रखा है, जो स्पर्धा रहित है, वह सांख्य योग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ नैष्क्रम्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती पुत्र, अंतःकरण की सिद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को, जो कि ज्ञान की परानिष्ठा है, जिस तरह से प्राप्त होता है, उस विधि को तुम मुझसे संक्षेप में समझो। जो विशुद्ध बुद्धि से युक्त, वैराग्य के आश्रित, एकांत का सेवन करने वाला, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला साधक धैर्य पूर्वक इंद्रियों को संयम करके, शरीर, वाणी, मन को अपने अधीन करके, शब्द आदि विषयों का त्याग करके और राग द्वेष को नष्ट करके निरंतर ध्यान योग के परायण हो जाता है, वह अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके एवं ममता रहित तथा शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। वह ब्रह्म रूप में एक ही भाव से स्थित हुआ प्रसन्न मन वाला साधक न तो किसी के कारण शोक करता है, न किसी के लिए ही इच्छा करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समान भाव वाला साधक मेरी परम भक्ति को प्राप्त हो जाता है। उस पराभक्ति से मुझे मैं जितना हूँ और जो हूँ इसको तत्व से जान लेता है, फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदैव समस्त कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण होकर निरंतर मुझ में चितवाला हो। मुझ में मन वाला होकर तू मेरी कृपा से सारे संकटों से पार हो जाएगा, और यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात न सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा।
अहंकार का आश्रय लेकर तू जो ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय झूठा है, क्योंकि तेरी शास्त्र प्रकृति मुझे युद्ध में लगा देगी। हे कुंती नंदन, अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म से बंधा हुआ तू मोह के कारण जिस युद्ध को नहीं करना चाहता, उसको भी तू क्षण प्रकृति के परवश होकर करेगा। हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी मंत्र पर आरूढ़ हुए सब प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता है। हे भरतवंशी अर्जुन, तू सब तरह से उस ईश्वर की ही शरण में चला जा। उसकी कृपा से तू परम शांति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त होगा। यह गुप्त से भी अत्यंत गुप्त ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। सबसे अत्यंत गोपनीय, सबसे उत्तम वचनों को तू फिर मुझसे सुन। तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, इसलिए यह भलाई की बात मैं तुझे कहूँगा। तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सभी धर्मों को त्याग कर तू केवल मेरी शरण में आ। मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त करूँगा, चिंता मत कर। यह सर्वगुप्त रहस्यमय वचन तुझे किसी भी समय तप रहित मनुष्य से नहीं करना चाहिए। अभक्त को कभी नहीं बताना चाहिए और जो सुनना ना चाहे उसको भी नहीं कहने चाहिए। जो मुझ में द्वेष दृष्टि रखता है उसको तो कभी भी नहीं बताना चाहिए। जो मुझ में परम भक्ति करके जो इस परम गोपनीय गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों से कहेगा, वह मुझे प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है और इस पृथ्वी पर भी उसके समान कोई दूसरा प्रिय होगा भी नहीं। जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय संवाद गीता शास्त्र का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा, वह भी शरीर छूटने पर पाप कर्म से मुक्त होकर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, क्या तुमने इस गीता शास्त्र को एकाग्रचित होकर सुना? हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। मैं संदेह रहित होकर स्थित हूँ। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय बोले, इस तरह मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा प्रथानंदन अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना। व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने स्वयं इस परम गोपनीय ज्ञान को कहते हुए साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से सुना है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद कर करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को भी याद कर करके मुझे महान आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहाँ ही श्री विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। दोस्तों, गीता में हमारे जीवन से जुड़ी हर समस्या, हर सवाल का जवाब छिपा है। बस ज़रूरत है तो इसे ध्यान से समझने की। आशा करती हूँ आप गीता में दिए गए सूत्रों को अपने जीवन में उतारेंगे और अपना जीवन सुगम और खुशहाल बनाएंगे। तो इसी के साथ दीजिए अब मुझे इजाज़त, चलने का समय हुआ। और बोलिए मेरे साथ सभी, राम राम।